अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्टडी इन स्वीडन के हवाले से। स्वीडन के अंदर सितंबर इनटेक ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। इनकी जो एडमिशन की स्टार्ट डेट है वो 15 अक्टूबर है और एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो 15 जनवरी 2025 है। अब इस वीडियो के अंदर हम बारी बारी बात करेंगे कि वाई स्वीडन। देखें, स्वीडन के अंदर जो है ना आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं। तो डिटेल के साथ मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर आपका बजट कितना रिक्वायर्ड होगा, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होगी, इसके अलावा आपका यहाँ पे टोटल जो है वो फाइनेंशियल आपको फंड्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस कितनी हैं और यहाँ पे आपको कौन कौन सा कोर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले बात कर लें कि वाई स्वीडन। देखें, स्वीडन में सबसे पहले आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हो। आपको यहाँ पे फुल टाइम वर्किंग जो है ना और वर्किंग राइट्स लो होते हैं। इसके अलावा सेंजिन कंट्री है, आपको रेजिडेंट परमानेंट मिलता है और इसके अलावा आपको यहाँ पे मेडिकल भी रिक्वायर नहीं होता और आप अपने लो ग्रेड के साथ भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैचलर के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ 50% मार्क्स आए तो फिर भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। अब हम डिटेल के साथ बात करते हैं कि यूजी प्रोग्राम के अंदर आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा और इसके अलावा पीजी प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजी प्रोग्राम जो कि बैचलर्स है। इसके अंदर देखें, आपके इंटर के अंदर सबसे पहले 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आर्ट्स के अंदर आपके 6.5 नॉट लेस देन 5.5 जो है ना ये स्कोर होना चाहिए। पीटी भी यहाँ पे चल जाता है। अब पीटी के अंदर यहाँ पे आपको जो स्कोर चाहिए होगा वो ओवरऑल आपको चाहिए होगा 62 और राइटिंग के अंदर स्पेशली आपका 61 से कम नहीं होना चाहिए। और टोफल भी इधर एक्सेप्टेड है। टोफल के अंदर आपको ओवरऑल 90 स्कोर चाहिए और राइटिंग के अंदर इधर भी आपका 20 मिनिमम होना चाहिए। और इवन आपके ऑनलाइन अगर आपने पीटी किया है, टोफल किया है तो ये भी यहाँ पे चल जाएंगे। और आइल्स अगर आपका ऑनलाइन है तो ऑनलाइन आपने किया हुआ है तो वो भी यहाँ पे एक्सेप्टेड है। अब बात होगी हमारी यूजी प्रोग्राम की। तो यूजी प्रोग्राम के अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी टेस्टेशन की भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप बैचलर्स के अंदर जा रहे हैं तो आपके मैट्रिक और इंटर की डिग्री आईबीसीसी, इसके अलावा आपके रेलेवेंट बोर्ड से अटेस्टेड होनी चाहिए। और मुफा से भी आप करवा लें बेहतर है, लेकिन ज़रूरत नहीं, लेकिन मुफा से भी आप टेस्टेशन करवा लें तो ज़्यादा वेल एंड गुड हो जाएगा। तो एडमिशन के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे बैचलर्स प्रोग्राम के लिए वो मैट्रिक और इंटर की डिग्री, पासपोर्ट, अगर आप मैरिड है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट, अदरवाइज आपका आइल्स पीटी या फिर टोफल जो भी आपने किया हुआ है। सेम अगर हम बात कर लें पीजी प्रोग्राम मास्टर्स के हवाले से, देखिए मास्टर्स में अगर आप जाते हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। सीजीपी आप इक्वल कर सकते हो, आपका कितने के इक्वल बनता है। और इसके अलावा आइल्स आपको 6.5 नॉट लेस देन 5.5 सेम एज बैचलर। और पीटी की बात कर लें तो ओवरऑल 62, लेकिन राइटिंग में स्पेशली आपका 61 होना चाहिए। और टोफल भी एक्सेप्टेड है। टोफल के भी सेम बैचलर और मास्टर की सेम रिक्वायरमेंट है। टोफल के अंदर आपको 90 स्कोर और राइटिंग के अंदर स्पेशली आपका 20 होना चाहिए। अगर आपने तीनों टेस्ट ऑनलाइन भी किए हुए हैं तो वो भी आपके यहाँ पे एक्सेप्टेड है। अब हम बात कर लेते हैं पीजी प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट के हवाले से। देखिए, पीजी प्रोग्राम में अगर आप जा रहे हो तो आपको अपनी मैट्रिक इंटर की डिग्री को आईबीसीसी और इसके अलावा रेलेवेंट बोर्ड और ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी जो है एचईसी से भी टेस्टेशन आपकी लाजमी है। और इसके बाद आप मुफा से भी करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, कल को आपके कहीं भी ये काम आ जाता है। और इसके अलावा आपका पासपोर्ट चाहिए होगा। आर्ट्स या पीटी आपने किया है तो वो आपका चाहिए सिर्फ एडमिशन के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस के हवाले से। देखें, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की आपकी फ़ीस होगी पर सेमेस्टर। और पर सेमेस्टर की जो फ़ीस आपने यहाँ से पे करके जानी है वो तकरीबन 15 से 18 लाख के बीच हो सकती है, जो कि आप यहाँ से फर्स्ट सेमेस्टर की दे के जाओगे। नेक्स्ट सेमेस्टर की आपने वहाँ जाके पे करनी होगी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। देखें, जो सेंजिन कंट्रीज़ है यूजुअली यहाँ पर ज़्यादातर सेंजिन कंट्रीज़ के अंदर एप्लीकेशन फ़ीस होती है और यहाँ पे भी है, जो कि आपकी इक्वल बनती है अराउंड 30,000, 28 से 30,000 के अराउंड बनती है। और वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस आपकी 45,000 टू 50,000 बनती है, जो कि आप अपनी वीज़ा फ़ीस पे करोगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इनकी एम्बेसी के हवाले से। एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है तो आपको जाना पड़ता है इथियोपिया। अब इथियोपिया जब आप जाते हो तो वहाँ की आपकी जो वीज़ा फ़ीस है मिनिमम 30,000 उनकी भी है, प्लस आप टिकट की कॉस्ट डाल लो। अगर आप आपके साथ आपका पार्टनर है या बच्चे हैं तो उनकी पर हेड की जो है एप्लीकेशन फ़ीस और उनकी रिटर्न टिकट भी इंक्लूड होगी, तो उस हिसाब से आपका बजट अप एंड डाउन हो सकता है। पर एप्लीकेंट की बात करें तो आपका इथियोपिया के अंदर तकरीबन 30,000 आपकी वीज़ा फ़ीस होगी और रिटर्न टिकट आपकी 3 लाख की भी मिल सकती है, आपको 2 लाख 2.5 लाख या जितनी भी, ये डिपेंड करता है जिस दिन आप अप्लाई करते हो, जिस दिन आप जाते हो उस टिकट के फेयर्स के हवाले से।
अब ये तो बातें होगी सारी। अब हम बात कर लेते हैं बैंक स्टेटमेंट की भी। देखिए बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे चाहिए सिर्फ 25 लाख। कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं कि भाई फ्रेश चल जाती है या फिर हमें पुरानी ही चाहिए। फ्रेश भी चल जाती है, लेकिन अगर आपके पास पुरानी है तो वो ज़्यादा बेहतर है, और आपको अपनी स्टेटमेंट चाहिए होती है लास्ट 3 मंथ की। तो ये सारी बातें थी। अब देखिए हम एंड पे फिर बात कर लेते हैं स्वीडन के हवाले से कि वाई स्वीडन। स्वीडन की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको पता है वीज़ा नहीं लग रहे। अगर आप अपने पार्टनर और अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो तो स्वीडन से बेहतर कंट्री आपके लिए और कोई भी नहीं है। यहाँ पे आपको फुल वर्किंग आवर्स अलो होंगे, आपका पार्टनर है उसको भी फुल वर्किंग आवर्स अलो होंगे। अगर आप मेन एप्लीकेंट तो लैंग्वेज बैरियर ज़रूर यहाँ पे है, ठंड वगैरह भी पड़ती है। काफ़ी लोग आप ये भी कहेंगे कि भाई वहाँ पे तो ठंड बढ़ी है, लेकिन आपको पता है आजकल के हालात में पाकिस्तान में जहाँ पे आपको दुबई वीज़ा नहीं दे रहा, तो स्वीडन आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आप फैमिली के साथ मूव होना चाहते हो। ऑस्ट्रेलिया आपके सामने है, वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो स्वीडन के हवाले से। कोई भी क्लाइंट इंटरेस्टेड हो, आप हमारे जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हो और हमारे थ्रू आप अपना प्रोसेस जो है ना करवा सकते हो। थैंक यू।